Hello everyone, welcome back to my YouTube video and you are at my platform, you are at my channel which is New Hope with Shreya और मैं हूँ श्रेया। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? So it is Article 370 and what is the present situation of it? तो अब आर्टिकल 370 को जानने से पहले जिससे रिलेटेड है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 370 से जानने से पहले जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो जम्मू एंड कश्मीर क्या था? आफ्टर इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर वैसे तो उस समय प्रिंसली स्टेट था, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करने का काम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उस समय जो प्रिंसली स्टेट थी उसके राजा जो थे, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, ही डिसाइडेड दैट ही डज नॉट वांट टू मर्ज हिज स्टेट नाइदर इन इंडिया नॉर इन पाकिस्तान, सो ही डिसाइडेड टू स्टे इंडिपेंडेंट। इन द एंड वो एक ऑटोनॉमस स्टेट बन चुकी थी जहाँ पे उनका अपना ही एक राज चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि वो सीख करने लग जाते हैं फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल एड, वो भी किससे? पाकिस्तान से। सो पाकिस्तान की जो उस समय की गवर्नमेंट रही होगी उन्हें ऐसा, या फिर जो भी बोल सकते हैं, नॉट अ कंप्लीट लिंक, बट उस समय जब उन्होंने हेल्प लेना स्टार्ट कर दी तो वहाँ से पाकिस्तान वालों को ऐसा लगा why don't we get our control over जम्मू एंड कश्मीर। एंड व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कि जम्मू और कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। ठीक है, उस समय क्या होता है, जम्मू और कश्मीर के जो राजा हरि सिंह होते हैं वे भागकर इंडिया के पास आ जाते हैं एंड देन ही मर्ज्ड हिज स्टेट इन इंडिया। उसके बाद से इंडिया हमारा बन गया था, जम्मू एंड कश्मीर हमारा बन गया था, नॉट इंडिया। इंडिया वॉज ऑलरेडी आर्स। सो व्हाट हैपन, देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 370। अभी आर्टिकल 370 का प्रोविज़न क्यों दिया गया था? बिकॉज जब इंडिया में इसे मर्ज किया गया था तो उस समय पूरा कंट्रोल करना इसके ऊपर थोड़ा मुश्किल था, तो इसके कुछ एरियाज़ पे, कुछ एस्पेक्ट्स पे कंट्रोल कर दिया गया, जिसमें इसके फॉरेन पॉलिसीज़ हो गए, अटैक्स हो गए, या फिर एक्सटर्नल मैटर्स पे इंडिया का कंट्रोल आ चुका था। बट इंटरनल मैटर्स पे, जैसे कि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंटरनल गवर्नमेंट हो गई, और यहाँ का इवन फ्लैग, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं था। सो आर्टिकल्स 370 प्रोवाइड्स अ स्पेशल प्रोविज़न टू द जम्मू, टू वी कैन से नॉट अ स्टेट, no longer a state anymore, to Jammu and Kashmir. Okay, it was at that time Jammu and Kashmir has become an autonomous state. ओके, एंड व्हाट हैपन्स कि इनको जो इसमें स्पेशल पावर्स दी गई थी वो इंक्लूड करता था इनका एक सेपरेट फ्लैग का होना, ठीक है, इनका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना, एंड लास्टली एक ऑटोनॉमस इंटरनल गवर्नमेंट का होना। अब इंटरनल गवर्नमेंट जहाँ पे इनके जो इंटरनल मैटर्स हैं इनकी गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही थी और हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इसे। वैसे आर्टिकल 370 का प्रोविज़न बहुत ही टेम्पररी पीरियड के लिए रखा गया था, बट इट वाज नॉट चेंज्ड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। कुछ भी इसमें खास चेंजेस नहीं किए गए और बहुत सालों तक जम्मू एंड कश्मीर में वहीं की गवर्नमेंट अलग से अपना रूल कर रहे थे। इवन तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया, बट वो पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट नहीं थी। सो इन 2019 ऑन 5th ऑफ अगस्त जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में कम्प्लीटली एक तरह से मर्ज कर दिया गया, या फिर ये बोल लें हम कि आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया। अब ये किस तरीके से हुआ कि जो प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डर था उसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे रिमूव करने के लिए, और साथ में कुछ पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशंस पास किए गए जहाँ पे ये बात बोली गई कि जो आर्टिकल 370 है उसका प्रोविज़न एक टेम्पररी पीरियड के लिए था, और उसके बाद ये रिमूव हो गया। अब क्या आता है, इन दिसंबर 2023 इस पर फिर से बात की जाती है, फिर से ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठता है, और उस समय ये पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो आर्टिकल 370 है इट हैज़ अ टेम्पररी प्रोविज़न। एंड फाइनली जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। लाइक जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और जो लद्दाख थी इट ऑल्सो बिकम अ यूनियन टेरिटरी। सो इट इज़ लाइक दिस कि पहले स्टेट से लेके, प्रिंसली स्टेट से लेके, स्टेट बनने से लेके लास्ट में यूनियन टेरिटरी पे आके जम्मू एंड कश्मीर की स्टोरी अभी के लिए तो एंड हो चुकी है। आई होप यू हैव
learned something bit different or informative from it, and if you have any query or question, do let me know in the comment section. I don't have a mic right now, but जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं डेफिनेटली लूँगी.